आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन का कितना अमाउंट हमें मिल सकता है, क्या इंटरेस्ट रेट होता है, क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है हमें पर्सनल लोन लेने के लिए। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और अगर आप पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी सैलरी क्लास पर्सन हो या बिजनेस क्लास पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, कोई भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जनरली ये देखा गया है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सैलरी क्लास को पर्सनल लोन के लिए ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं। पर्सनल लोन पूरी तरह से अनसिक्योर्ड लोन होता है, मतलब इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। जैसे अगर हम कार लोन लेते हैं तो कार जो होता है वो हमें गिरवी के तौर पे रखना पड़ता है। अगर हम होम लोन लेते हैं तो होम हमारा मतलब जो हमारा घर होता है वो गिरवी रहता है। मगर पर्सनल लोन में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता है, ये फुल्ली अनसिक्योर्ड लोन होता है। यही रीज़न है कि इसका इंटरेस्ट जो होता है नॉर्मली बाकी जो लोन होता है उससे ये थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब अगर होम लोन आपको 6%, 7%, 8% पे मिल रहा है तो वहीं आपको पर्सनल लोन 10, 12, 13, 14% तक मिलेगा। मतलब होम लोन से लगभग 3-4% ज़्यादा ही रहता है। या नॉर्मली जो भी आपको और कोई दूसरा लोन जो मिलेगा उससे पर्सनल लोन का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। चूँकि इसमें सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होता है तो क्रेडिट स्कोर जो होता है वो इसके लिए बहुत ही मायने रखता है। कहने का मतलब है कि जो सिविल होगा हमारा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी हम पर्सनल लोन ले सकते हैं। मतलब हमारा जो पहले का पेमेंट हिस्ट्री है लोन का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर नॉर्मली 750 से ऊपर रहना चाहिए हमारा पर्सनल लोन के लिए, तभी हम पर्सनल लोन ले सकते हैं कहीं भी। कुछ कुछ बैंक आपको 750 से नीचे में भी लोन दे सकती है। वो बैंक का अपना सर्कुलर होगा, उस हिसाब से वो नीचे करके भी दे सकती है। मतलब 700 तक भी आपको लोन दे सकती है। बट नॉर्मली सारे बैंक 750 प्लस पे आप इजीली कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पर्पस की बात करें तो लोन का पर्पस कुछ भी हो सकता है। आपका कोई भी पर्सनल नीड हो उसके लिए आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो शादी के लिए हो, कहीं घूमने जाने के लिए हो, आपको कोई सामान खरीदना हो, कुछ भी आपका पर्सनल नीड है उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। लोन का साइज का बात करें तो 50,000 से लेके 25 लाख तक का आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। कोई कोई बैंक ये आपको जो मैक्सिमम अमाउंट है उसमें 25 लाख ना होकर 15 लाख तक का ही लिमिट है। तो आप 50,000 से 15 लाख या 25 लाख तक का, बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, उतना अमाउंट तक का आप लोन ले सकते हैं। अगर हम टेन्योर की बात करें तो हमें पर्सनल लोन 1 साल से लेके 7 साल तक का मिल सकता है। कहीं कहीं ये 7 साल ना होकर मैक्सिमम 5 साल ही है, तो ये भी बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। अगर हम रीपेमेंट की बात करें तो सारे बैंक अभी एसआई का सुविधा रहता है। सारे बैंकों में एसआई का सुविधा रहता है। मतलब आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगा वहाँ से एसआई लग जाएगा और हर महीने आपका सैलरी आने के बाद जो आपका ईएमआई होगा वो कट कर आपके लोन अकाउंट में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि लोन हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप सैलरी क्लास हैं तो आप लोन वहीं अप्लाई करें जहाँ आपका सैलरी आता है। ये बैंक आपको ईजिली लोन दे देगा। अगर आप चाहें तो आप दूसरे बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे जो हम जहाँ हमारा सैलरी आता है वो बैंक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और तो कोई दूसरे बैंक में कम है, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको लोन दे देगा। पर जहाँ आपका सैलरी आता है वहाँ आपको लोन लेना प्रेफरली ईजी होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर चार्जेस की बात करें तो सारे ही पर्सनल लोन चाहे वो कोई भी बैंक से आप ले रहे हैं वहाँ पे एक प्रोसेसिंग फ़ी आपको ज़रूर देना लगेगा, जो कि लगभग 0.5% से लेकर 2% तक का हो सकता है। प्लस जीएसटी आपको ये प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा और एक प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस भी आपसे बैंक ले सकती है। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि आपको मैक्सिमम कितना तक का लोन मिल सकता है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपका पर मंथ जो है 15,000 तक का सैलरी ज़रूर होना चाहिए। कहीं कहीं ये 20,000 भी है कि 15,000 या 20,000 तक का आपका अगर सैलरी होगा पर मंथ तभी आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होंगे। ये एक क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपका जो भी सैलरी है उससे 50% टेक होम पे माना जाता है। मतलब आपका जो सैलरी है उसका आधा जो है, आधा अमाउंट आपका डेली खर्च के लिए आपको घर ले जाना है। उसके जो आधा अमाउंट बचा है उसका ही आप ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं बैंक में।
कहने का मतलब है, हम इसे अगर एक एग्जांपल से देखें तो अगर आपका पर मंथ अगर आपका सैलरी 50,000 रुपये है तो 25,000 आपका डेली खर्च के लिए आपको घर लेकर जाना है, और बाकी जो 25,000 है यहाँ ये आपका मैक्सिमम ईएमआई है। ठीक है, तो आपको बैंक उसी तरह उतना ही लोन देगा जिससे उसका जो ईएमआई है वो 25,000 से नीचे ही रहे। तो इस तरह आपका एलिजिबिलिटी आपका रेडी होगा कि आपको मैक्सिमम कितना लोन बैंक देगी। अब हम डॉक्यूमेंट के बारे में देखते हैं कि पर्सनल लोन लेने के लिए आपको मुख्यतः कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसे फ़ोटो और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उसे बैंक में जमा करना है। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ का आपको बैंक का स्टेटमेंट देना है। लास्ट 3 मंथ का आपको सैलरी स्लिप देना है, और आपको इनकम टैक्स या फॉर्म 16 आपका जो आपके पास जो भी है वो ये आपको जमा करना है। तो ये मोटा मोटा हो गया आपका डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूर बैंक में जमा करना होगा। अब हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं पर्सनल लोन के बारे में। सबसे पहला तो ये है कि आपका जो सैलरी है वो बैंक में मिनिमम 6 मंथ तक का आता हुआ शुरू हो जाना चाहिए, तभी आपको बैंक कंसिडर करेगी पर्सनल लोन के लिए। मतलब आप 6 महीने तक का आपका सैलरी आ जाएगा, उसके बाद ही आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। एज की बात करें तो जनरली बैंक कंसिडर करता है कि 21 से 60 साल तक के लोगों को ही बैंक दे, इससे छोटा या बड़े को लोन कंसिडर नहीं करेगी बैंक लोन देने के लिए। आपका जो असेट है वो आपका लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आप ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए, जितना आपका लोन है उससे ज़्यादा का आपका असेट होना चाहिए, तभी आपको पर्सनल लोन के लिए कंसिडर किया जाएगा। आपका डिपेंडेंट जो है वो भी कंसिडर किया जाएगा, मतलब अगर आपका अगर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है तो आपको लोन देने से बैंक कतरा सकती है। और सबसे मुख्य तौर पर जो बैंक देखती है वो है क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कोई भी बैंक पर्सनल लोन दे देगा। तो ये हुई पूरी जानकारी पर्सनल लोन के बारे में। अगर अब भी आपको कोई डाउट है पर्सनल लोन के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।